नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप के बारे में विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और वो लगातार ये प्रयास में लगे हुए हैं कि उनकी स्कॉलरशिप किसी तरह भी आ जाए, क्योंकि विद्यार्थियों के प्रयास के बावजूद जो अधिकारीगण हैं उन्होंने बताया था कि 15 अप्रैल तक सभी की स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन अभी भी स्कॉलरशिप विद्यार्थियों की उनके अकाउंट में नहीं आई हुई है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आज अखबार पत्रों में यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित क्या खबर निकाली गई है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बजट की कमी से लाखों की छात्रवृत्ति जो है वो फंसी पड़ी हुई है। 1300 करोड़ रुपए कम पड़ गए हैं फीस के लिए, अर्थात मौजूदा जो शैक्षिक सत्र में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं एवं मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, नर्सिंग आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले लाखों गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट मंडराने लगा है और करीबन 1300 करोड़ की बजट की कमी के चलते अब इन छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं फीस भरपाई की सुविधा फिलहाल नहीं मिल पाएगी और 450 करोड़ रुपए कम पड़ गए हैं। वर्तमान शैक्षिक जो सत्र में 5,38,000 सामान्य वर्ग के पोस्ट मैट्रिक जो छात्र छात्राओं के कुल 575 करोड़ की राशि से छात्रवृत्ति एवं फीस की भरपाई दी गई, जिसमें से 400 करोड़ रुपए राज्य सरकार एवं 175 करोड़ विभाग के जो पारिवारिक लाभ योजना से बचे उससे फीस की भरपाई की राशि दी गई है। अर्थात 3.92 लाख आवेदकों ने छात्रवृत्ति के लिए 450 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो महत्वपूर्ण ये है कि सरकार जो है पैसा दे भी नहीं रही है और जो पैसा था वो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि बहुत सारे, चाहे इलाहाबाद हो गया या बनारस हो गया या गोरखपुर, बहुत सारे निजी संस्थानों में ऐसे लोगों को जो है स्कॉलरशिप दे दी गई है जो उसके लायक नहीं थे, जिनको उसकी ज़रूरत नहीं थी। अर्थात व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जिसके कारण जो है जिसकी ज़रूरत, जिन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत थी, जिनको जो स्कॉलरशिप के कारण आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख पाए होते, उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया है। तो इसमें व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिला है। तो अब अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ पे सामने आप लोगों के कि जो ओबीसी है और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनको अभी अगर स्कॉलरशिप देना है तो 450 करोड़ रुपए की अभी ज़रूरत होगी। तो सरकार को जल्दी से जल्दी या तो इन पैसों को दे दिया जाए या तो उन संस्थाओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और उनसे पैसा वसूल करके जो ये जो विद्यार्थी हैं उनकी जो स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में डाल दी जाए। अब जाकर सरकार के ऊपर जो है जो छात्र हैं उनका विश्वास जगेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि विद्यार्थियों की इसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए थे उन्होंने सब कुछ उपलब्ध करा दिए, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे वो विद्यालय स्तर पे हो। लेकिन अब जो इसमें कमी नज़र आ रही है वो निजी संस्थानों की आ रही है और इसमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी सरकार को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जब तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी वो आगे की फीस जमा नहीं कर पाएंगे। छात्रवृत्ति के सहारे ही वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो सरकार को जल्दी से जल्दी जो बजट की कमी हो रही है 450 करोड़ रुपए की, वो जल्दी से जल्दी विभाग को दे और ये विभाग जो है जल्दी से जल्दी छात्रों के अकाउंट में उनकी छात्रवृत्ति को पहुंचाए। इससे संबंधित जो भी खबर होगी आपको वीडियो के माध्यम से मैं लगातार बताता रहूँगा। ये खबर है, उत्तर प्रदेश में 40,000 विद्यार्थियों को है स्मार्टफोन का और टैबलेट का इंतजार, अर्थात अभी तक सिर्फ 5300 को ही मिल सके हैं टैबलेट। स्मार्टफोन एवं टैबलेट के लिए आवेदन करने वाले 39,756 छात्र छात्राओं की उम्मीदें अब धूमिल होती जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के पहले आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं ने महज 5300 को ही अभी तक टैबलेट मिल सका है। स्मार्टफोन की जो जिले में आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। ये खबर जो है ये प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। आवेदन करने वाले छात्र एवं छात्राएं प्रतिदिन स्मार्टफोन एवं टैबलेट वितरण के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिले में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन एवं परास्नातक करने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे और जिले के डिग्री कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों ने पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परीक्षार्थियों को खुला मौका दिया था, इत्यादि। आप लोग देख सकते हैं कि ये खबर प्रतापगढ़ से संबंधित है। अभी गोरखपुर में, बनारस में, इलाहाबाद, लखनऊ इत्यादि शहरों में स्मार्टफोन अधिक से अधिक विद्यार्थियों को बांटे जा चुके हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी ये थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि आप सभी को पता है, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि चुनाव के समय जो कंपनियां इसका उत्पादन कर रही थीं वो अब इसका प्रोडक्शन बंद कर चुकी थी। लेकिन जब योगी सरकार दोबारा आई है तो इसका प्रोडक्शन जो है बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है और सरकार ने उन पर जो है जो आर्थिक दंड भी लगाया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि अब जो है इसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है और अधिक से अधिक जिलों पर तेज़ी से इसका काम शुरू होने वाला है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि 100 दिनों के अंदर सभी विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं कॉलेज स्कूलों से कॉल जाएगी और आप लोगों को स्मार्टफोन एवं टैबलेट सरकार के द्वारा जरूर उपलब्ध होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि परेशान होने से आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला है। बस
बस जो खबर निकल कर सामने आएगी मैं भी आप लोगों को उसी प्रकार बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई अंदरूनी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो अखबार पत्रों के माध्यम से जो भी खबर निकल कर आती है मैं आप लोगों के सामने वही खबर पढ़ता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि 100 दिनों के अंदर आप लोगों को अधिक से अधिक स्मार्टफोन जो टैबलेट है वो प्रदान किए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो मैंने बता दिया है कि क्यों लेट हो रहा है और आगे कितने दिन में आप लोगों को जो स्मार्टफोन एवं टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को ये भी पता है कि क्रम वाइज प्राप्त होंगे, जैसे कि थर्ड ईयर वालों को पहले, फिर सेकंड ईयर वालों को, फिर फर्स्ट ईयर वालों को, इस प्रकार जो है स्मार्टफोन एवं टैबलेट लोगों को प्रदान किए जाएंगे। तो इससे संबंधित जो भी खबर निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। बात करते हैं अगली खबर। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी में मौका 687 पद हैं, उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं आयु सीमा क्या है। इसमें अभ्यर्थी की 1 अगस्त 2022 के अनुसार अधिकतम आयु जो होगी वो 32 वर्ष निर्धारित की गई है। योग्यताएं क्या हैं ये भी देख लेते हैं कि अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस एवं जो डिग्री होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में इंटर्नशिप भी पूरी की हो। अर्थात चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। आयोग द्वारा चयन के लिए लिखित परीक्षा अर्थात 500 अंकों का होगा और पर्सनालिटी टेस्ट 100 अंकों का शामिल किया गया है। इसमें 2 पेपर की लिखित परीक्षा होगी और प्रत्येक पेपर में अधिकतम 250 अंक होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 जो अंक काटे जाएंगे। अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का पर्सनालिटी टेस्ट होगा और चिकित्सा मानकों के अनुसार उम्मीदवारों को शारीरिक एवं चिकित्सीय रूप से फिट होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो क्या है, 26 अप्रैल 2022। ऑनलाइन आप लोगों का आवेदन किया जाएगा और आवेदन शुल्क आपका 200 रुपये लिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए upsc.com government.in पे आप लोग जाकर जो भी विद्यार्थी जो इसको इच्छुक हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, वो लोग जाकर जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में सीबीआई जांच को लेकर है, अर्थात धीमी गति से बढ़ी सीबीआई जांच, अर्थात स्टेटस रिपोर्ट का है इंतजार। 5 वर्षों की जांच के दौरान सिर्फ 2 मुकदमे एवं 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और यूपीपीएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों को कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो देख लेते हैं पूरा मैटर क्या है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की गति फिर से धीमी हो गई है। सीबीआई को कोर्ट में इस आशय की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है कि अब तक की जांच में क्या हुआ है और सीबीआई के समक्ष आयोग की जो परीक्षाओं में धांधली की शिकायत दर्ज कराने वाले हजारों जो छात्र हैं वो अब सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। यूपीपीएससी की सीबीआई जांच को अब 5 साल पूरे होने वाले हैं और परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। 5 वर्ष के सीबीआई जांच में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी मिलने पर 2 एफआईआर एवं 4 प्राथमिक जांच दर्ज की गई है। पीसीएस भर्ती 2015 एवं अपर सचिव निजी भर्ती 2010 के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सीधी कार्रवाई नहीं की गई है और एपीएस 2010 के मामले में पूर्व परीक्षा जो नियंत्रक प्रभुनाथ को जमानत भी दे दिया गया है। तो वहीं पर आरओ 2013, पीसीएस जे 2013, लोअर सबऑर्डिनेट 2013 मेडिकल की सीधी भर्ती के मामले में सीबीआई की ओर से पीई दर्ज की गई है, लेकिन मुकदमा अभी दर्ज नहीं किया गया है। अर्थात 5 वर्षों में सीबीआई ने तकरीबन 10,000 अभ्यर्थियों का बयान दर्ज किया है और इन अभ्यर्थियों को अब सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार है जो उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष जो है वो अनुष पांडे ने कहा है कि सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति को भी दे ताकि छात्रों को वास्तविकता का पता चल सके। इसके साथ ही प्रदेश सरकार जो है जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी का भी गठन करे। तो आप लोग सभी को पता है कि सीबीआई जो है धीरे धीरे जांच कर रही है। अभी न्यायालय ने उसको फटकार लगाई है, इस पर कमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ये न्यायालय में देखते हैं कि हाईकोर्ट में ये क्या प्रस्तुतिकरण करते हैं, क्या ये सबमिट करते हैं, क्या बोलते हैं कि कितने पे कार्रवाई हुई है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीबीआई ने पहली बार चुनाव जब हुआ था, भाजपा जब आई थी, योगी जी आए हुए थे तो वादा करके आए हुए थे कि जल्दी से जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद तो अब इनको वास्तविक जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर ये स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हैं उसमें क्या कहा जाता है उसकी जानकारी आप लोगों को मैं लगातार वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। अगली खबर है कि 31 अगस्त तक उच्च शिक्षण संस्थानों में भरे जाएंगे पद, अर्थात शिक्षकों का पद जो है खाली होने से पहले ही भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो जाएगी और केंद्रीय संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 पद अभी भी खाली हैं। तो देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का पद अब लंबे समय तक खाली नहीं रहेगा। खाली होने से पहले ही उन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में देरी को लेकर अब कोई बहाना नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर योजना बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इससे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को मिशन मोड में भरने का निर्देश दिया गया है। इस काम को पूरा करने के लिए 31 अगस्त 2022 तक का समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी राष्ट्रीय नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में एक बड़ी बाधा बन रही है और मंत्रालय ने इसको भांपकर पिछले साल ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम छेड़ दी थी और खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति से सीधी चर्चा की थी। हालांकि उन्होंने सभी से 3 महीने के भीतर ही खाली पदों के विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय के मुताबिक जो शिक्षकों के करीबन 8,500 पदों के लिए अब तक विज्ञापन जारी किए गए हैं और खुद प्रधानमंत्री ने इस संबंध में तेजी से प्रक्रिया को पूरी करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा समय में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं और इनमें से 6,500 पद अकेले केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली हैं और जबकि आईआईटी में शिक्षकों के करीबन 4300 एवं आईआईएम में 422 पद खाली पड़े हैं। यह स्थिति तब है जब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या का लगभग 19,000 है। आईआईटी में 11,000 एवं आईआईएम में करीबन 1,500 जो है स्वीकृत पद अभी भी हैं। तो देखते हैं कि कितना कार्य हो पाता है, क्या अगस्त तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो पाती है। जैसा कि नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद कहीं न कहीं इस कार्य में बाधा पड़ेगा, तो इसलिए सरकार ने पहले ही प्रक्रिया ये शुरू कर दी है और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही शिक्षक रिटायर होने वाले होंगे उससे पहले ही जो नए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी। तो ये कितना जो है अमली जामा हो पाता है, अगर ये सही हो पाता है, अगर इसको सरकार सही तरीके से कार्यप्रणाली को लागू कर पाती है तो बहुत सही है। इससे छात्रों का ही कहीं न कहीं लाभ होगा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के बारे में। चयन बोर्ड को मिले 7200 पदों के अधियाचन, अर्थात देख लेते हैं पूरी खबर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सदस्य नहीं होने से चयन प्रक्रिया पड़ी है ठप और एडेड माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों में प्रधानाचार्य टीजीटी पीजीटी इसको शामिल किया गया है। तो इन सभी में देख लेते हैं 7200 पदों के अधियाचन दिया गया है। तो हम लोग पूरी खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य से लेकर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ताओं की कमी है और 2021 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग अर्थात टीजीटी पीजीटी में 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती की है। इसके अलावा प्रधानाचार्य से लेकर टीजीटी पीजीटी के लिए कुल 7200 से ज़्यादा पदों के लिए चयन बोर्ड को नया अधियाचन प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों से मिला हुआ है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर 7200 लोगों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन इसमें से कुछ पदों के लिए उन्होंने समायोजन भी कुछ विद्यार्थियों का किया है और अभी भी समायोजन करना कुछ विद्यार्थियों का बाकी रह गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी को पता है कि 8 अप्रैल को जो चयन बोर्ड के सदस्य थे उनका रिटायरमेंट हो चुका है, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो पहले सरकार जल्दी से जल्दी इन सदस्यों की नियुक्ति करे। अगर 7200 पदों का अधियाचन आया हुआ है तो जल्दी से जल्दी इसका विज्ञापन भी जारी करे। लेकिन विद्यार्थी जो हैं 7200 से खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर तदर्थों को बाहर निकाल दिया है तो तदर्थों की जो 22,000 सीटें हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए और इस प्रकार 27 से 28,000 जो है पदों का विज्ञापन जल्द से जल्द चयन बोर्ड निकाले, नहीं तो विद्यार्थी जो होंगे वो मजबूरी में धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे। तो सरकार को पहला काम सरकार का है कि यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी यहाँ पर चयन बोर्ड में कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो पहला काम है सदस्यों की नियुक्ति करना, उसके बाद अधिक से अधिक पदों का विज्ञापन निकालना। अधिक से अधिक नहीं बल्कि 27 से 28,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटों को भी जोड़कर 27 से 28,000 पदों का विज्ञापन निकालना होगा। तो जैसे ही कोई भी खबर निकल कर सामने आती है आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से लगातार बताता रहूँगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की सटीक जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को लगातार प्राप्त होती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।